जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज मैं हंसा केवलिया पंडित आपके सामने लेके आई हूँ। मैं हर बार आपके लिए कुछ छोटी छोटी सी चीजें लेके आती हूँ, छोटे छोटे वीडियोस, जिससे आपको अपने दैनिक जीवन में अगर कोई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, किसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें आपको कुछ मदद मिल सके। बाकी तो ईश्वर है ही। तो अभी हम आज बात करेंगे गंगा जल के बारे में, कि गंगा जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जन्म से लेके मृत्यु तक गंगा जल हमारे, आखिरी में भी हम यही बोलते हैं ना कि जब कोई ठाकुर जी की शरण में जाने वाला होता है तो उसको गंगा जल पिला के ही हम भेजते हैं। तो गंगा जी तो है ही पवित्र नदी सबसे, और सारे काम हमारे जितने धार्मिक होते हैं, जितने भी सब चीजें हैं, गंगा के किनारे करने का विधान है ही। शिव जी की जटाओं से निकली हुई ये तो पवित्र है। अभी हमारे पुराणों में लिखा हुआ आता है कि 2 बूंदे जो है अमृत की, वो भी गंगा जी में गिरी हुई है। उसकी साइंटिफिक चीजें भी है, वो जल कभी खराब नहीं होता है। तो अभी गंगा जल का बहुत महत्व है, लेकिन अभी तक आपने यही सुना होगा कि सिर्फ हम गंगा जल पीते हैं या गंगा जल पूजा में लेते हैं, काम में सब है। लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगी कि गंगा जल का हमारे यहाँ जब कोई समस्या हमारे साथ चल रही है तो वो गंगा जल से उसका निदान कैसे किया जाता है। तो अभी हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई आर्थिक समस्याओं से बहुत जूझ रहा हो, कोई जीवन में समस्याएं उसके बहुत चल रही है, और गंगा जल सभी के पास घर में होता है। गंगा जल सबको रखना चाहिए। अगर गंगा जल किसी के पास घर में नहीं हो तो वो जरूर अपने पास व्यवस्था करे। और दूसरी बात ये कि गंगा जल रखने के 2 नियम भी है। एक तो आप कभी उसको प्लास्टिक के बर्तन में मत रखो, किसी प्लास्टिक की कैन में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम हरिद्वार से, प्रयाग से, कहीं से भी जब लेके आते हैं तो गंगा जल, तो फिर वो क्या करते हैं कि रख दिया, प्लास्टिक की कैन आती है वैसी की वैसी हम घर में लाके रख लेते। तो आप उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक बर्तन लाके रखो, उसके अंदर में उसको रखो। दूसरी बात ये कि उसको हमेशा आपको ईशान कोण में रखना है। आप कभी भी उसको किसी और दिशा में मत रखो। गंगा जल का स्पेसिफिक जो कॉर्नर है वो ईशान कोण ही है, पूरब और उत्तर का कोना। ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे कि जैसे घर में आर्थिक समस्याएं चल रही है तो अभी हमको उसका कैसे निवारण करना है। आर्थिक समस्या में आप क्या करना है कि आप पीतल के लोटे के अंदर में आप गंगा जल, एक तो मैं बहुत अच्छा एक आपको उपाय बताती हूँ कि एक कलश, आप पीतल का एक लोटा लेके हमेशा अपने घर के ईशान कोण में, उसके अंदर में सादा सिंपल जो पानी रहता है उसके अंदर में 2 बूंद गंगा जल डाल के, और आप अपने उस 1 वीक तक रखो। 1 वीक के बाद उस पानी को बदल दो आप। ये आपको करना है। ये घर के ईशान कोण में आपको, जो आपका ड्राइंग रूम रहता है जहाँ पे आप सारे लोग बैठते हो, और उस जगह वो वाइब्स बहुत अच्छी हो जाती है उस जगह की, जहाँ पे कॉर्नर पे ईशान कोण में, क्योंकि ईशान कोण जो है वो जल रखने का सबसे जो सही जगह है वो वही है। तो आप भगवान भी उसी दिशा में रखते हो, आप गंगा जल भी उसी दिशा में रखो। अगर आप अपने घर में पानी का मटका जो रखते हो पीने का, वो भी आप उसी दिशा में रखो। तो एक वो उपाय है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक पीतल के लोटे के अंदर में आपको गंगा जल सादे पानी में मिलाना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालना है, और वो जाके आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाके, ये आपको करना है शनिवार के दिन। ठीक है। उसके बाद में एक आपके घर में जब आपको लगता है कि कभी भी क्योंकि देखिए अभी कैसा है कि हम घर में, मतलब आजकल क्या है, सबके पास समय ही नहीं है। कोई अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाना चाहता नहीं है, या फिर वो बढ़ाना चाहता है तो उसके पास टाइम ही नहीं है, वो 2 अगरबत्ती लगाने का समय ही नहीं है सबके पास में। तो आप इसलिए आपके घर में बहुत सारी नकारात्मकता को आप साथ में अवशोषित करके बाहर से लेके ही आते हो जब भी आप अपने घर में आते हो। तो इसलिए आपको एक रोज नियम बना लेना है। पुराने तो जो हमारी दादी नानी जो थी वो सब करती थी कि सबसे पहले उठ के और अपने घर के बाहर पानी डाल के धोती थी अपना ओटा। हर कोई का नियम था। आज भी बहुत सारे लोग करते हैं इस चीज को फॉलो। तो अभी क्या हो गया कि फ्लैट है, अभी ऐसा है, अभी हम वो सब नहीं कर सकते। तो हमको सिर्फ सुबह उठ के क्या करना है कि एक आप रोज इतना गंगा जल आपको नहीं वेस्ट करना है। आपको सिर्फ उसके एक बोतल के अंदर में 2 बूंद भी आप डाल के रखोगे, लेकिन चुटकी भर हल्दी मिला के और गंगा जल मिला के एक बोतल आप रेडी करके रखो 1 वीक के लिए। तो आपको रोज नियम बनाना है कि थोड़ा सा पानी लेके आप बाहर, या तो एक स्प्रे की बोतल ले लो, उससे आप अपने घर की जो बाहर की एक बाउंड्री रहती है ना, जिसको हम बोलते हैं देहरी, उस पर आपको सुबह उठ के और सबसे पहले वो काम कर देना है कि गंगा जल के अंदर हल्दी मिला के, मतलब आपकी सफाई के बाद में, क्लीनिंग के बाद में, वो आप वहां पे एक पूरी रेखा बना दो। आपके घर से अंदर में कोई भी नेगेटिविटी आएगी नहीं। ये मेरे आजमाई हुई चीजें, नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे आपको एक काम करना है गंगा जल का, कि आप गंगा जल लेके और तांबे के कलश में जल लो। उसके अंदर में कुछ चीजें जो पीतल के साथ में करनी, लेकिन जो ये मैं उपाय बता रही हूँ आपको ये तांबे के कलश में लेना है। तो तांबे के कलश के अंदर में आप थोड़ा सा गंगा जल लेना और उसके अंदर पानी मिलाना और उसके साथ में गायत्री मंत्र बोलना आप।
वो किस लिए है? वो उपाय इसलिए है कि आपके स्पिरिचुअल एनर्जी, कभी कभी रहता है ना कि हम आध्यात्मिक, हमको लगता तो है कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे जाएं, कुछ करें, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं। तो हमको उसके लिए क्या करना है कि सूर्य देवता का आह्वान करना है, सूर्य भगवान को हाथ जोड़ना है और पानी के अंदर में 2 बूंद गंगा जल की डाल के और उसको अपने घर के अंदर में पूरा छिड़काव करना है चारों तरफ। जब घर में उस जल को आप छीटोगे, और लेकिन गायत्री मंत्र बोलते बोलते, सबसे पहले आप एक माला कर लो उस जल पे, उसके बाद में फिर जब छीट रहे हो तब भी आप उस गंगा जल को घर के अंदर में चारों कोने में छीटो, तो पूरी जो ओरा है उस घर की वो पूरी पवित्र हो जाएगी एकदम से। आपको इतना पॉजिटिव फील आने लगेगा। ये आपको हर संडे करना है, ये आप रविवार का नियम बना लेना अपने घर में, हर संडे आपको ये करना है। उसके बाद अब ये है कि कभी किसी के घर में किसी बेटी का, बच्चे का, किसी की शादी नहीं हो रही हो अगर, तो आपको क्या करना है कि आप पीतल के लोटे में वही गंगा जल और पानी लेके और कुछ चुटकी हल्दी उसके अंदर में मिला के, और उससे उसको जब वो स्नान कर रही है तब वो पानी वो अपने सिर पे से डालेगी अगर, तो उसका गुरु भी बहुत स्ट्रांग होगा और माँ गंगा की कृपा होगी, तो उसका बहुत जल्दी कहीं भी उसका रिश्ता तय होगा। अगर कोई स्पेशल नेगेटिविटी उसके साथ क्रिएट ना हो तो, और मंगल का दोष अगर उसके साथ ना हो तो, और फिर भी अगर कोई चीज अटक रही है तो गंगा जल की वजह से जरूर पूरी होने वाली है। उसके बाद में फिर एक उपाय मैं आपको बताऊंगी गंगा जल का, जो इतना सिंपल सा है, बहुत अच्छा सा है। वो किसके लिए है? उन बच्चों के लिए जो, क्योंकि अधिकतर माता पिता परेशान है, उनके बच्चे पढ़ते नहीं है और उनको उस वजह से मतलब जैसे डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि किस फील्ड में उनको जाना है, क्या करना है। तो उनके लिए सबसे सिंपल सा सीधा सा उपाय है कि गंगा जल। लेकिन उसके लिए क्या करना है कि उनको चांदी का गिलास लेना है। ये आप सबको जो मैं बता रही हूँ धातु, उस धातु का आप बहुत ध्यान रखें। आपको चांदी का गिलास लेना है, चांदी के गिलास में गंगा जल लेना है, उसके अंदर कुछ शुद्ध जल मिलाना है और वो आपको शिवलिंग पे उन बच्चों से ही करवाना है। वो आप करके ना दे उनको, वो बच्चों की ही आदत डालें वो करने की। तो उनको सोमवार से आप शुरू करवाएंगे तो आप एक प्लेट लेना है, उनके अंदर जलाधारी शिव जी को रखना है और कोशिश करना कि वो शिवजी वैसे हो कि जिनके ऊपर पे नागदेव भी हो, मतलब उनके ऊपर ऐसा नहीं हो कि खाली शिवलिंग मत लो आप, उसके ऊपर नागदेव भी हो, धातु कोई भी हो, वो पीतल हो, कॉपर हो, जो भी हो, लेकिन वो शिवलिंग हो प्रॉपर और नाग देवता हो। तो बच्चे को आप बोलो कि वो जो चांदी के ग्लास से अंदर में जो गंगा जल और सादा जल है वो आप उन नाग देवता पे से अर्पित करते हुए उनके ऊपर गिरने दें, उस जलाधारी पे। वो शिव जी को अच्छा स्नान कराएं उस जल से और फिर उस जल को भर के एक बोतल में रखें, उसको फ्रिज में रख दें। कम से कम 3 से 4 दिन तक वो आपका चलने वाला है। थोड़ा सा ही करना है तैयार, मतलब हफ्ते में 2 बार उनको तैयार करवाओ। तो कहना कि वो जल वो बच्चे जब भी पी के बैठेंगे, उनकी मेधा जो बुद्धि है वो बहुत प्रभावित होगी, बहुत स्ट्रांग होगी और उनका डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि चंद्र की समस्या रहती है जिन बच्चों के जीवन में, वो समझ ही नहीं पाते हैं, वो हमेशा 2 रास्ते पे चलते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो कंफ्यूजन बहुत जल्दी खत्म होगा और जहाँ कंफ्यूजन खत्म होगा वहां पे उनके एकदम से रास्ते क्लियर हो जाएंगे। तो इसे गंगा जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अभी इतने सारे मैंने आपको उपाय बताए गंगा जल के। अभी एक इतने सारे उपाय अगर आप नहीं कर पाए, किसी के पास गंगा जल भी नहीं है, तो आप सिंपल भी जो भी जल आपके पास में उसको भी हाथ में लेके आप ऐसा ध्यान करें कि ये गंगा जल ही मेरे हाथ में है। और एक आपको मंत्र पढ़ना है, छोटा सा सिंपल सा एक मंत्र है कि ओम नमो गंगाए विश्व रूपण्य, ओम नमो गंगाए विश्व रूपण्य नारायण्य नमो नमः। ये मंत्र का जाप आप जितना कर सकते हो, जब भी कर सकते हो, जब आपके मन में आए, तो वो माँ है साक्षात आपके पास में रहने वाली है, वो जल कोई भी हो आपके पास में, और आप उनका ना ध्यान करें। और उस अगर आप किसी रोगी को भी इस तरह का मंत्र बोल के और उसको अगर ये सादा जल भी अगर आप पिलाएंगे तो वो भी माँ की कृपा होगी और उनके स्वास्थ्य में आपको प्रभाव देखने को मिलेगा जल्दी ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।